एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। सो कैसे आप सभी फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और डेली यहाँ पे आप लोग क्लास के साथ बने हुए होंगे, क्लास भी कर रहे होंगे। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम डेली यहाँ पे प्रिपरेशन के साथ आप लोगों के लिए बहुत सारी नोटिफिकेशन शेयर करते हैं। जो भी रिक्रूटमेंट आती है, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, हर प्रकार के यहाँ पे जॉब के रिक्रूटमेंट्स की नोटिफिकेशन जो आपकी करंट आई हुई होती है, सब कुछ यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कराते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही होती है, आप देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज आप लोगों के लिए क्या रिक्रूटमेंट आई हुई है। देखिए यहाँ पे केंद्रीय कर आयुक्त कार्यालय, बेंगलुरु उत्तर आयुक्तालय, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स बेंगलोर नॉर्थ कमिश्नरेट, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग के लिए आया हुआ है वैकेंसी बेंगलोर की तरफ से। और देखिए यहाँ पे इनका एड्रेस भी दिया हुआ है, ग्राउंड फ्लोर HMT भवन, बेलरी रोड, बेंगलोर, ठीक है। और चलिए देखते हैं और क्या बताया गया इस नोटिफिकेशन में। नोटिस देखिए यहाँ पे दिया हुआ, द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स बेंगलुरु जोन इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम द मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सनस फॉर रिक्रूटमेंट अंडर स्पोर्ट कोटा इन द ग्रेड ऑफ टैक्स असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड हवलदार। तो फ्रेंड्स देखिए स्पोर्ट कोटा की तरफ से ये आया हुआ है, ठीक है। तो जो स्पोर्ट्स में है, जिन्होंने स्पोर्ट्स, जिनके पास स्पोर्ट्स की कुछ डिग्री है, जिन्होंने स्पोर्ट्स में भाग लिया हुआ है, तो स्पोर्ट्स कोटा में यहाँ पे सिलेक्शन होना है आपका, ठीक है। तो देखिए क्या क्या पोस्ट और वैकेंसी आई हुई है, देखते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे। तो आपका जो एप्लीकेशन आने का डेट है वो है 19/6, यानी कि 19 जून को एप्लीकेशन आया हुआ है। एप्लीकेशन आपका फॉर्म फिलअप करने का जो लास्ट डेट है वो है यहाँ पे 9 अगस्त 2024। 9 अगस्त तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, मतलब आपके पास बहुत टाइम है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे देखिए, और यहाँ पे दिया हुआ है वैकेंसी, पोजीशन दिया हुआ है, पेमेंट आपका जो भी है, क्वालिफिकेशंस देख लीजिए इसको। यहाँ पे टैक्स पहला है आपका पोस्ट, टैक्स असिस्टेंट है, इसकी यहाँ पे 8 पोस्ट आई हुई है। पे स्केल भी दिया हुआ है। मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशंस देखिए, बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और आपके पास पोजेस स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 8,000 की डिप्रेशंस पर आवर ऑफ डाटा एंट्री वर्क, ठीक है। तो ये सारी आपके पास होनी चाहिए क्वालिफिकेशंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगला पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, तो इसके लिए यहाँ पे एक ही पोस्ट है। और आपके पास डिग्री होनी चाहिए, 12th की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और स्किल आपके पास होनी चाहिए डिक्टेशन 10 मिनट्स 100 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे देखिए, यहाँ पे मेल के लिए कुछ अलग से बताया गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड भी आपके होने चाहिए उस पद के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए। अगला पद है यहाँ पे हवलदार का, इसमें आपके 7 पद हैं, ठीक है। इसमें भी आपके क्वालिफिकेशंस यहाँ पे सेम है। और देखिए हवलदार का जो पोस्ट है फ्रेंड्स, वो मेल और फीमेल दोनों के लिए आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दोनों के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है अलग अलग, आप देख लीजिएगा। तो देखिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस तो यहाँ पे दिया ही हुआ है। आपकी एज 18 से 27 साल आपकी होनी चाहिए, इससे कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 18 से 27 साल के बीच, ठीक है। चलिए आगे देखिए और क्या बताया गया है। स्पोर्ट्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे विशेष आपको ध्यान देना है कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन स्पोर्ट कोटा से होना है, ठीक है। तो आपका स्पोर्ट्स में होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा, आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो नेम ऑफ स्पोर्ट्स यहाँ पे देखिए कौन कौन से स्पोर्ट्स में आपको होना चाहिए। आर्चरी, एथलेटिक्स, अट्टापट्टिया, बैडमिंटन, बॉल बैडमिंटन, बेसबॉल, बास्केटबॉल, स्नूकर, बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग, ब्रिज, कैरम चेस, क्रिकेट, साइकिल पोलो, डिफ स्पोर्ट्स, एक्वेस्ट्रियन, फेंसिंग, फुटबॉल, गोल्फ, जिम्नास्टिक्स, हैंडबॉल, हॉकी, मलखम्ब, ये मलखम्ब है ना, मलखम्ब, मोटर स्पोर्ट्स, नेटबॉल, पैरा स्पोर्ट्स, पेनैक्सिलेट, पोलो, पावर लिफ्टिंग, शूटिंग बॉल, रोल बॉल, रोलर स्केटिंग, रोविंग, रग्बी, सिपेक टकराव, सॉफ्ट बॉल, सॉफ्ट टेनिस, स्क्वैश, स्विमिंग, टेबल टेनिस, टिकवोंडो, टेनिक्वाइट, टेनिस, टेनपिन बॉलिंग या ट्रियाथलॉन, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए इतने सारे यहाँ पे आगे और दिया हुआ है फ्रेंड्स। आइस हॉकी, आइस स्केटिंग, आइस स्कीइंग, जूडो, कबड्डी, कराटे, कैंकिंग एंड खो खो,
कूडो, योगासना, टेनिस बॉल, क्रिकेट, याचिंग, रेसलिंग, वुशु, वेट लिफ्टिंग, वॉलीबॉल, टग ऑफ वॉर। तो ये सब अगर इनमें से किसी भी स्पोर्ट्स अगर आपने भाग लिया होगा, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, तभी आप इस स्पोर्ट्स के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो इन्हीं स्पोर्ट्स के आपको देखा जाएगा कि आपने इनमें से कौन से स्पोर्ट्स आपके पास सर्टिफिकेट है किस स्पोर्ट्स की, और उसी के बेस पर स्पोर्ट कोटा में आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन देखिए आपका 9 अगस्त तक आप भर सकते हैं, और एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, और कौन कौन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे जमा करने हैं वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, सबमिट करने हैं, ठीक है। देखिए इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज आप इनका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे कुछ कुछ दिया हुआ जानकर, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से ये स्पोर्ट कोटा के लिए निकला हुआ है वैकेंसी, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बेंगलुरु से आई हुई है। तो अगर आपने स्पोर्ट्स में भाग लिया होगा, आपके पास सर्टिफिकेट है किसी भी स्पोर्ट्स की, और कौन कौन से स्पोर्ट्स यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत सारे स्पोर्ट्स के नाम दिए हुए हैं, तो इनमें से किसी भी स्पोर्ट्स में कभी भी आपने भाग लिया होगा, सर्टिफिकेट आपके पास होगा, तो आप इस स्पोर्ट्स के लिए एलिजिबल हैं। तो आप बिल्कुल इस चीज़ के लिए अप्लाई कीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। ऐसी गवर्नमेंट जॉब बार बार आपको नहीं मिलेगी, तो आप लोग बिल्कुल कोशिश कीजिए, अप्लाई कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस आपके लिए इतना ही। ऐसे ही और नई जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए फ्रेंड्स। धन्यवाद। और यदि आपको हमारे चैनल के वीडियो से कुछ फ़ायदा होता है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। ये हमारे लिए बहुत ही हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे इन्फॉर्मेशन से किसी को कुछ फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।